तो हमने कल क्या देखा था कि बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपांड कैसे करते हैं। तो क्या स्टेटमेंट था भाई? हमने लिखा था a प्लस बी पावर n को हम लिख रहे थे nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ncn b पावर n। ये स्टेटमेंट था। और हमने एक फॉर्मूला देखा था nth टर्म का, मतलब rth टर्म का। तो वो था ncr a पावर n माइनस r b पावर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कल देखा था और इससे हमने कुछ क्वेश्चंस करे भी थे। अब आगे बढ़ते हैं। वी आर नाउ इनटू की हमको ये भी क्वेश्चन काफी पूछते हैं एग्जाम में। तो ये है कि मिडिल टर्म क्या है। तो अगर x प्लस ए पावर n का एक्सपांशन है तो राइट साइड में कितनी टर्म्स आती है, आपको मैंने कल बताया था n+1 टर्म्स आती है। जैसे कुछ पावर 7 हुआ तो इधर कितनी टर्म्स आएंगी 8, या किसी को पावर 12 हुआ तो इधर कितनी टर्म्स आएंगी 13 टर्म्स आएंगे। ये तो सबको भी पता है। तो इसको मेजर डिफरेंस ये है कि अगर 13 टर्म्स आएंगी, ये 13 टर्म्स आई तो सही है। मतलब ऐसे मैंने लिखा 1 2 3 अप टू 30, तो इधर आएगा 12 11 12 13। तो टोटल 13 है। तो मैं इधर से 6 छोड़ दूंगी, यहाँ से 6 टर्म्स छोड़ दूंगी और यहाँ से 6 टर्म्स छोड़ दूंगी। तो जो 7th नंबर की टर्म आएगी वो मिडिल टर्म आएगी। मैं थोड़ा छोटा नंबर देके दिखाती हूँ आपको। जैसे मेरे पास 5 है, ओके, 5 टर्म्स आ गई। तो 1 2 3 4 5, मेरे पास क्या आ गई, 5 टर्म्स आ गई। तो मैंने ये पहले की 2 छोड़ दी और दूसरी की 2 छोड़, लास्ट की 2 छोड़ दी, तो मेरे पास सीधा ही मिडिल टर्म आ गया। कितना है मिडिल टर्म? ये जो थर्ड टर्म थी वो मिडिल टर्म, ये सही है। व्हाट हैपेंस, आप इमेजिन करो कि अगर 6 टर्म्स आ जाए तो मेरे पास होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो अब इधर से अगर मैं 6 छोड़ूंगी, 3 छोड़ूंगी और इधर से 3 छोड़ूंगी तो बीच में तो कुछ भी नहीं बचा। तो ये दिक्कत होता है इवन टर्म्स का। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि ये जो है, ये दोनों को मिडिल टर्म कंसिडर किया जाता है। ठीक, ये दोनों को मिडिल टर्म्स कंसिडर किया जाता है और इनवेरिएबली आप देखोगे वो सेम ही आती है कोएफिशिएंट। तो ठीक है, मैं बताऊंगी अभी। तो ये दिक्कत कब हुआ, जब यहाँ पे इवन टर्म्स आ गई। इवन टर्म्स क्या होंगी, जब इधर क्या होगा, ऑड होगा तभी यहाँ पे इवन आएगा। जैसे यहाँ पे 7 हुआ तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 हुआ तो यहाँ पे 10 आएगा। मतलब ये n कैसा होना चाहिए बच्चों, ऑड होना चाहिए। और इस केस में ऑड आ जाएगा जब इसकी पावर क्या होगी, ये क्या होगी, इवन होगी। तो देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए पावर n इज n+1। ये हम जानते हैं सारे लोग। इफ n इज इवन, मतलब ये केस, इफ n इज इवन तो n बाय 2 प्लस 1 नेथ टर्म, n बाय 2 प्लस 1th टर्म इज मिडिल टर्म। क्योंकि अगर n इवन है तो राइट साइड में ऑड टर्म्स आएंगी, ऑड टर्म्स आएंगे तो बीच में एक ही टर्म आएगी मिडिल टर्म, विच इज दिस। तो ये कैसा आया देखो, n बाय 2, तो ये n कितना था इधर, ये 5 टर्म आई, मतलब ये कुछ पावर 4 था तभी 5 टर्म्स आई। तो 4/2 प्लस 1, मतलब 2/1 कितना 3। तो थर्ड टर्म मिडिल टर्म आ गई, विच इज वेरी ट्रू। अगर कुछ पावर 10 हो तो यहाँ पे कितने आ जाएंगी, 11 टर्म्स आ जाएंगी। 11 टर्म्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, 10/2 प्लस 1, मतलब 5+1, 6th टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म आ जाएगी। तो वो सही बात भी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 1 2 3 11 तक लिखना शुरू करूँ तो हम 5 यहाँ से छोड़ेंगे स्टार्टिंग से और 5 यहाँ से छोड़ेंगे, जो 6th टर्म आएगी वो मिडिल टर्म आएगी। तो फॉर्मूला क्या है मिडिल टर्म का, फॉर्मूला क्या है, जब इवन टर्म्स बनती है तो, सॉरी ऑड टर्म्स बनती है तो क्या, n/2 प्लस 1। ये आपको ऐसे भी ध्यान हो सकता है, मतलब याद रखने के अपने अपने तरीके, आपको जैसा सूट करे वैसा। बट ये n/2 तभी होगा जब इवन है। अगर ये n ऑड होगा खुद तो वो 2 से डिवाइड तो होना नहीं है। तो ये इवन पे ही ये फॉर्मूला चल सकता है, जब ऑड टर्म्स होंगी तो अलग से फॉर्मूला होता है। इट इज n+1/2 एंड n+3/2।
तो दो टर्म्स आएंगी, मैंने बोला था कि दो मिडिल टर्म्स आती है, तो इसीलिए ये दो फॉर्मूले हैं, n+1/2 और n+3/2। अब खुद थोड़ा सोच के देखो, n अगर ऑड होगा तो अगर उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो वो इवन बन जाएगा, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। n अगर खुद ऑड होगा तो 3 ऐड करेंगे तो फिर से इवन बन जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, क्या इतना समझे सब लोग? बताओ मुझे। हम सब दो यार, समझे क्या नहीं सब? या संगरूर, या रेज द हैंड। कुछ बोलना है आपको? ये हैंड क्यों रेज कर रहा है ना? You can't give thumbs up or what? ठीक है, okay. I hope you understood. I'm not getting it. Like, you can write in the chat if you want to convey something to me. Always. ठीक, अभी क्वेश्चंस करेंगे। ये रहे, इस क्वेश्चन को करते देखो। ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो ये n है विच इज क्या, इवन। मतलब राइट साइड में कितनी टर्म्स आएंगी? 11 टर्म्स। 11 टर्म्स आएंगी तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था? n/2 प्लस नेक्स्ट टर्म। तो n कितना है? 10। 10/2 इज 5, 5 + 1 6। तो सिक्स्थ टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म। तो t6 चाहिए मुझे। t6 मतलब 5 + 1। कल हमने फॉर्मूला लिखा था tr+1 इज इक्वल टू ncr x पावर r y पावर n-r और वोड़े। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अभी? 10c5, फिर 3x/7 पावर 5 एंड -2 को पावर कितना? 5। ये -2y क्यों लिया, ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। तो अगर कल आप क्लास में नहीं सोए होंगे तो आपको आज ये याद है मैंने क्या बोला था। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर में 5, 7 की पावर में 5, x के पावर में 5, ये -2 के पावर में 5, y के पावर में 5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x पावर 5, y पावर 5 तो आई क्या? तो 10 फैक्टोरियल को मैं अगर सॉल्व करूँ तो आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। और नीचे 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और एक जो 5 फैक्टोरियल बोलो इससे कैंसिल हो गया। अब ये 3 पावर 5 7 पावर, और ये माइनस को मैं इधर रख देती हूँ क्योंकि ऑड है तो माइनस अलाइव रहेगा ही रहेगा। 2 के पावर में 5, x पावर 5, y पावर 5। ठीक है, अब देखो अब कैलकुलेशन करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये पूरा। ठीक, तो ऊपर क्या क्या बचा देखो, माइनस ये 2, ये 9 और ये, तो 4 इंटू 9 इज 36 इंटू 7। ठीक है, 36 इंटू 7 है वो, इंटू 3 की पावर में 5, 7 के पावर में 5, x पावर 5, y पावर 5।
तो एक 7 यहाँ से भी हो गया, तो ये 4 हो गया। तो दिस इज -36 इंटू 3 3 जा 9, 9 बाप रे 3 पावर 5 है। इसको ऐसा ही रखते हैं, 3 पावर 5 और 7 पावर 4 इंटू x पावर 5 y पावर 4, तो y पावर 6, ये आंसर है। देखो ऐसे ही रखते हैं, वो इन्होंने तो ये तक नहीं सॉल्व किया। अब ये भी पूछते हैं कि लार्जेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन है, ठीक है। तो वही चीज सेम जो हम बोलते हैं कि मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट लार्जेस्ट रहता है। तो यहाँ पे देखो लार्जेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिडिल टर्म का ही होता है। मतलब जब मिडिल टर्म आप निकालोगे उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो लार्जेस्ट होगा, ये मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसके पावर में क्या है, इसके पावर में है 1 प्लस एक्स के पावर में है 19। तो अगर ये पावर में 19 है तो राइट साइड में 20 टर्म्स बनेंगे, मतलब इवन बनेंगे, मतलब विच इज द इशू। तो यहाँ पे दो टर्म्स आएंगी जो मिडिल टर्म आएंगी, विच विल बी n+1/2 और n+3/2 वाली टर्म। तो n कितना है 19, 19 + 1 20, 20/2, तो 10th टर्म, और 19 + 3 कितना होगा 22/2 11th टर्म। ये हमेशा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आती है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो 10th टर्म और 11th टर्म का जो भी कोएफिशिएंट आएगा वो सेम ही आएगा और वही आंसर होगा। तो मैं कोएफिशिएंट निकालती हूँ अभी। तो T10 लिखने के लिए मुझे T9+1 लिखना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, NC9 x पावर n-9 y पावर 9। तो अभी लिखते हैं T9+1, n कितना है 19, 19C9, x तो 1 है और y कितना है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट कितना हुआ 19C9। और अगर मैं 11th टर्म की बात करूं तो उसका कितना होगा, देखो उसका होगा, अगर मैं T11 निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे क्या लिखना होगा T10+1। तो 10, तो ये कितना होगा 19C10, 1 के तो पावर में कुछ नहीं, x के पावर में कितना रहेगा 10। ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इसका कोएफिशिएंट ये है 19C10 और ये 19C9। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सेम ही होती है वैल्यू। तो देखो 19C9 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये कितना आएगा 19 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 19 माइनस 9 कितना होता है 10 फैक्टोरियल। अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना आएगा 19 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे 10 फैक्टोरियल, और 19 माइनस 10 कितना होता है 9 फैक्टोरियल। तो देखो ये सेम ही आ रहा है। तो मैंने ये उस दिन भी आपको बताया था कि NCR इज इक्वल टू NCN-R, ये सेम ही होते हैं हमेशा। तो वो वही चीज हुई है। समझ में आया सबको ये? समझ में आया क्या? यस मैम। ओके।
ये देखो, ये समझ में आ रहा है क्या? देखो एक बार, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4a प्लस 3/2b पावर 11। इसकी मिडल टर्म क्या आएगी? राइट साइड में इवन पावर्स बनेंगे, सॉरी इवन टर्म्स बनेंगे 12, तो सिक्स एंड सेवेंथ जो होगा वो मिडल टर्म होगा। देखो, क्योंकि मैंने कैसे किया, कुछ नहीं, n+1/2 और n+3/2, तो n 11 है तो ये 6 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। ओके, कुछ अच्छे क्वेश्चन है तो देखते हैं अभी। ये मल्टीनोमियल थ्योरम जैसा कुछ है। नहीं, ये सिंपल है। ये देखो, मिडिल, ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है ऐसे। ये इसका मिडिल टर्म निकालना है, तो दिस इफ यू ऑब्जर्व, इफ यू succeed at observing at this is nothing but 1 minus x का होल क्यूब। a माइनस b होल क्यूब कितना होता है? a माइनस b होल क्यूब कितना होता है? a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तो ये क्या है? 1 माइनस एक्स का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3x प्लस 3x² माइनस x क्यूब। तो ये 1 माइनस एक्स का होल क्यूब है, तो ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। ये देखो, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो इसको ना जरा हमको सेट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को जरा एक्सप्लेनेशन देखना, तो आप लोग समझ में आता है क्या? नहीं आता है तो मुझे बोलो, मैं करवा के देती हूँ। इस स्लाइड को अच्छे से पूरी स्टेप बाय स्टेप देखो आप। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आए हैं? ये 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स को यहाँ पे कंबाइन किया है, देखो यहाँ पे, इसलिए उसका पावर 2n आ गया। ठीक, इसलिए इसका पावर 2n आ गया। और नीचे जो था x पावर n, ऐसा ही है। तो x पावर n की वजह से कोई टर्म्स तो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं, ये बाइनोमियल है ही नहीं। बाइनोमियल के लिए दो टर्म्स तो चाहिए, तो ये बाइनोमियल नहीं है तो ये बाहर ही रहेगा। तो जो भी सारा खेल होगा बस इसी टर्म की वजह से होगा, 1 माइनस एक्स की पावर में 2n। तो 2n है तो कितनी टर्म्स आएंगी? मिडल टर्म कौन सा होगा? यही होगा मिडल टर्म, 2n मतलब आगे कितनी टर्म्स आएंगी? 2n+1। तो इवन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे तो मिडल क्या होगा? n/2+1 विच इज n+1। तो n+1 के लिए लिखा है ये। नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं करवाती हूँ। ठीक है, तो ये देखो, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, विच इज जो हम एनसीआर पे जो करते हैं ना, मतलब
इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स भी बोला जाता है, जो हम कर रहे थे NC0, NC1, NC2, वो सब NCR के फॉर्मूले, वो टॉपिक करते हैं अभी हम। ठीक है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मतलब क्या, जो हम ये लिखते हैं NC0, NC1, NCR, ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो ये थ्योरम्स वेरम्स है, बट आप इसको समझ सकते हो कि NC, ये C0 लिखा है मतलब ये NC0 ही लिखा है, ये लिखने का तरीका है। C0 लिखा है मतलब ये NC0 ही लिखा है। तो दिस इज NC0, NC1 एंड ऑल, इट इज ऑल्सो रिटन एज C0, C1, C2। तो ये मतलब क्या है, NC0 से लेके स्टार्ट करके NC1, NC2, NC3 एंड सो ऑन अप टू NCN तक ऐड किया। ठीक है, तो ये क्या आता है, हमेशा 2 की पावर में n आता है। कैसे, वो आप यहाँ पे देख लो कि 1 + x को एक्सपांड किया, फिर x की वैल्यू 1 डाली, फिर -1 डाली, फिर उनको ऐड किया। हमारे इतने काम का नहीं है, मतलब देख सकते हो, तो तुमको देखना है, तुम्हारे बुक में भी है वो प्रूफ। तो ये 2 पावर n आती है, हम इसको यूज करके क्वेश्चंस करेंगे। अब ये तो सारे ऐड कर दिए हमने, NC0, NC1 अप टू NC, बट अगर इसमें से मैं सिर्फ इवन वाले ऐड करूं, जैसे NC0, फिर NC2, फिर NC4, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू NC इवन होना चाहिए, यहाँ पे इवन होना चाहिए। दिस विल बी ऑल इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन अप टू, यहाँ पे क्या होना चाहिए, NC और यहाँ पे ऑड तक होना चाहिए। तो ये सारे इक्वल कितने आ जाएंगे, 2 की पावर में n-1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑड वाले आधे बढ़ गए और इवन वाले आधे बढ़ गए, तो इसलिए वो 2 होके ये नीचे आ गया। तो ये ऐसा मतलब ऐसा हुआ, 2 की पावर में n/2, तो ये 2 ऊपर आके 2 पावर n-1 हो गया। तो ये चीज अगर आपको अब पता है कि NC0 से लेके NCN तक 2 की पावर में n है, और इवन का कोएफिशिएंट 2 की पावर में n-1 होता है, और ऑड का भी 2 की पावर में n-1 होता है, तो इससे काफी सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो यही लिखा है, देखो सेम थिंग, सेम थिंग, सेम थिंग। ओके, दिस इज अगेन द सेम। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, अगेन थियरम है, बट ऐसे इतने थियरम्स आप लर्न नहीं कर सकते हो, दिस इज इम्पॉसिबल। हाँ, आपका मैनिपुलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि आप देन एंड देयर उसको कर सको, वही चीज है। अदरवाइज बहुत सारे थियरम लर्न करना, इट्स नॉट एन वेरी गुड प्रैक्टिस। ये कुछ चीजें हैं जो आप, अगर जिसका मेमोरी अच्छा है वो ये लर्न कर सकता है। ओके, तो C0² प्लस C1² प्लस C2² एंड अप टू CN², ये 2NCN होता है। देखो भाई, आपको लर्न होता है तो करो। आगे इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अभी एक बार देख लो आप, ये एक बार स्टेप देख लेना। Now see, this is a theorem, binomial theorem for any index.
ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, जो इंडेक्स है, हम अभी तक बायनोमियल थ्योरम क्या लिखते थे, हम क्या लिखते थे बायनोमियल थ्योरम, हम जब लिखते थे तो हमने क्या लिखा था, मैंने आपको क्या बोला था कि हम लिखते थे a प्लस बी की पावर में n और nc0 एंड सो ऑन हम लिखते थे। तो nc0 की कंडीशन, किसी भी ncr की कंडीशन क्या क्या होती है देखो, द फर्स्ट कंडीशन इज n और r दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव वगैरह नहीं चलते। सेकंड, n ग्रेटर देन और इक्वल टू r होना चाहिए, ठीक है, वो छोटा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है 3c5, ये अलाउड नहीं है, ठीक, ये अलाउड नहीं है। फिर क्या अलाउड नहीं है, n जीरो नहीं हो सकता, r जीरो हो सकता है बट n जीरो नहीं हो सकता है। ये सारी कंडीशंस किसकी रहती है, एनसीआर की कंडीशंस रहती है। अब अगर व्हाट हैपेंस इफ द इंडेक्स इटसेल्फ इज अ फ्रैक्शन, यही फ्रैक्शन हो गया तो क्या हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांड नहीं कर पाएंगे, ठीक, तो ये है 1 प्लस एक्स पावर p बाई क्यू, मतलब ये एक आपको फ्रैक्शन दिख रहा है p बाई क्यू, तो इसको भी हम कर पाते हैं, बट उसमें क्या है, हम nc0 कभी यूज नहीं करते, nc0 यूज ही नहीं करते। तो इसका स्टेटमेंट देखो, इसका स्टेटमेंट देखो, अभी मैं आपको ये स्टेटमेंट लिख के दिखाती हूँ। इट इज 1 प्लस एक्स पावर p बाई क्यू, तो 1 तो पहली टर्म 1 ही रहेगी, प्लस ये जो p बाई क्यू है फ्रैक्शन, उसको लिखा p बाई क्यू इंटू एक्स, ठीक, फिर लिखा p बाई क्यू माइनस 1, ऐसे मैं आपको चलो एक बार ऐसा बताती हूँ, 1 प्लस एक्स पावर n, अगर n फ्रैक्शन है तो, अगर n फ्रैक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब 2 फैक्टोरियल, एन माइनस 1 एन माइनस 3/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 3 एन माइनस 4 बाय कितना फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एक्स पावर, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे n कुछ भी हो, नेगेटिव हो तो भी चलेगा और फ्रैक्शन हो खुद तो भी चलेगा, ठीक है, ये ऐसा थ्योरम है, इसको याद रखना चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि ये तब है जब हम क्या कर रहे हैं, वो फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द टर्म 3 माइनस 4x पावर 3/4, ये फ्रैक्शन में है, तो इसको हम अभी एक्सपांड करेंगे, ठीक, इसमें हमको सिर्फ क्या करना है हमारे कन्वीनियंस के लिए, वैसे वो भी कंपलसरी नहीं है, हमको क्या करना है कि पहली टर्म 1 बनाओ तो अच्छी बात है, और नहीं होगी तो हम बना देंगे उसको 1। मैं अभी इसको एक्सपांड कर रही हूँ, क्वेश्चन कुछ भी हो, अभी मैं आपको पहले इसको एक्सपांड करके दिखा, ठीक है। तो 1 अगर है तो पहली टर्म 1 अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे तो है नहीं, सो दिस इज 3 माइनस 4x की पावर में कितना है, 3/4, तो पहली टर्म 1 नहीं है तो मैंने 1 बनाया, कैसे, मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया और दिस विल बी 1 माइनस 4x बाय, ठीक है, और इसको होल पावर कितना है, ये है 3/4, सो दिस विल बी 3 पावर 3/4 इंटू 1 माइनस 4x बाय 3 पावर 3/4, ये हो गया। अब इसको बाहर रखो, तुम एक्सपांशन से बाहर रखो, इसका कोई काम नहीं है, इसको ये 3/4 बाहर ही रहेगा, हम लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म से। अब इसको हम क्या करेंगे, उस थ्योरम से खोलेंगे, बस जब हम पढ़ रहे थे वो क्या था, 1 प्लस एक्स था पावर n, अब ये 1 माइनस एक्स है, मतलब इसको हम कैसा ट्रीट करेंगे, 1 प्लस माइनस 4x/3 के पावर में 3/4, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया ऐसा करना होता है, ओके। सो अब ये 3 की पावर में 3/4, इसको एक्सपांड किया तो क्या आएगा, 1, क्या था थ्योरम, थ्योरम क्या था, 1 प्लस एन एक्स
प्लस n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 3/3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। ऐसा था, तो अभी लगा रही हूँ मैं, ठीक है। तो 1 प्लस n कितना है 3/4 x प्लस 3/4 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n विच इज 3/4 फिर 3/4 माइनस 1 फिर 3/4 माइनस 3 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। सॉरी, एक्स क्यूब क्या है, ठीक है वो, ठीक है। 3/4 एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है गाइस, इट इज माइनस 4x/3, ठीक, प्लस n माइनस 1, तो n क्या है 3/4 माइनस 1/2 फैक्टोरियल टू 2 और माइनस 4x/3 होल स्क्वायर प्लस n कितना है 3/4 माइनस 1, यार मैंने 2 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे 2 चाहिए, 3/4 माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस 4x/3 का क्या होल क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज बाइनोमियल थ्योरम फॉर फ्रैक्शनल इंडेक्स। ये समझ में आया सबको, क्या किया मैंने, ये समझ में आया क्या सबको? Yeah, and you cannot respond or what? Ma'am, we can't send you messages because chats are not available. Did they disable the chat for you? Yes, ma'am. ठीक, चलो। So you understood this, right? Yes, ma'am. We'll do one more question of this kind. I think rather than me doing it now, you should also try one question because इसमें जब कैलकुलेट करने लग जाते हैं ना तो हम काफी गड़बड़ हो जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि काफी सारे नंबर्स आ जाते हैं और फिर कभी माइनस रहता है और पावर्स को डिसॉल्व करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पावर मतलब 1/2 वगैरह ऐसा आता नहीं एग्जाम में, ठीक है। नाउ इसकी हम फिफ्थ टर्म निकालने की कोशिश करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है इतना फिर भी। तो फिफ्थ टर्म निकालने की जब हम कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो मैंने इसको कितना बनाया 7 पावर 7/4 एंड देन 1 प्लस 8y/7 3 21 के पावर में 7/4। आई थिंक दिस स्टेप इज क्लियर टू यू, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने 7 को बाहर निकाला एंड मैं मोस्ट लाइक दैट वाज थिंग वाज कि यहाँ पे मुझे 1 प्लस कुछ चाहिए, ओके। तो 7 पावर 7/4 तो रहेगा ही। अब मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म तो 1 रहती है, फिर n x रहता है, फिर n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इज द विच टर्म, थर्ड टर्म, और फिर क्या आएगा n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल, तो ये फोर्थ टर्म है। तो इस पैटर्न से अगर हम फिफ्थ टर्म में जाएंगे तो जो फोर्थ टर्म है, देखो ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है तो ये 2 बार आया, ये फोर्थ टर्म है तो ये 3 बार आया, n माइनस 1 n माइनस 2, तो मतलब ये फिफ्थ टर्म है तो 4 बार आएगा, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाय कितना फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेकेंड टर्म है तो x की पावर में 1, यहाँ पे x स्क्वायर होगा, तो फिफ्थ टर्म है तो यहाँ पे x की पावर में 4 आना चाहिए, विच इज 8y/21 की पावर में 4, तो 4 इंटू 7/4 हो गया यहाँ पे, ठीक। तो देखो अब इसको कैलकुलेट हम करते हैं, कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है फिर भी। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, ठीक है। n क्या है 7/4, फिर 7/4 माइनस 1
और फिर 7/4 -2 और फिर 7/4 -3 इंटू 8y/21 के पावर में ये 4 तो कैंसिल हो गया तो ये 7 बचा। ठीक, तो ऑफकोर्स फिफ्थ टर्म में y तो होगा ही, बट ये अब कैलकुलेट करने वाली बात है ये सब। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। 7 के पावर में 7/4/24, ये 7/4 ही रहेगा। ये 7/4 -1 कितना हो जाएगा? 7 - 4 कितना होता है? 3, तो ये आएगा 3/4। 7 - 8 तो ये आ जाएगा -1/4 और 4 3 12 तो -5/4। ओके, और 8y/21 के पावर में 7। बस यही आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि देखो मैं तुमको आंसर दिखाती हूँ, वो उन्होंने इतना भी सॉल्व नहीं करा हुआ। देखो थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ही इसी टाइप के रहते हैं कि वो आपको ज्यादा थोड़ा बहुत कैलकुलेट तो करना पड़ता है, बट ऑप्शंस इस तरीके के रहेंगे कि वो आपसे बिल्कुल ये नहीं पूछेंगे कि आप इसमें पूरा मतलब तो पूरे डेसिमल पॉइंट में लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ठीक है, ये हो गया। हम कल देखते हैं कुछ PYQs और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बोल देती हूँ कुछ नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आपका अभी टेस्ट आएगा तो उसके हिसाब से मैं ले लूंगी। ठीक है, चलो देन, बाय बाय।